अस्सलाम वालेकुम जी। अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। आपको अभी की सूरत हाल बताता हूँ। एक तो अलीमा खान जिन्होंने अडयाला जेल के बाहर धरना दिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके अलावा मुतअद्दिद खवातीन को गिरफ्तार किया गया है। आज अडयाला जेल के बाहर क्या होता रहा, अभी अलीमा खान कहाँ पर हैं, क्या मुतालबा किया जा रहा है, उन्हें क्या कहा जा रहा है, धरने के हवाले से क्या बातचीत की जा रही है, इंतज़ामिया पुलिस क्या चीज़ उनको कह रही है, आपको ये बताते हैं। इसके अलावा आज की तमाम सूरत हाल आपको बताते हैं। उस्मान चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। पहले भी इनके साथ विलाग किया, लेकिन अफसोस के साथ इनको भी गिरफ्तार किया गया। 2 घंटे बिठाए रखा गया, इनके साथ बदतमीजी की गई और फिर 2 घंटे बाद इनको रहा किया गया, छोड़ दिया गया। बहुत से सहाफ़ियों ने जाके पुलिस से रिक्वेस्ट की, इवन के वकला इनके साथ खड़े हुए। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। आज की तमाम सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं जो आज अडयाला जेल के बाहर हुआ। तो पहले तो मुजम्मत करते हैं आपकी गिरफ्तारी की, और अलीमा खान को भी गिरफ्तार किया गया है और उन्हें गाड़ी एक साइड पे लेकर गए हैं। क्या वजह है इसकी? ये सनान भाई, इस पे थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। हम शुरू करेंगे जहाँ से हमने बात छोड़ी थी। तकरीबन 1:30 बजे हमने पहली वीडियो अपलोड कर दी थी। उसके बाद फिर 2 बजे अलीमा खान का ये था कि वो आएंगी, और एग्जैक्ट 2 बजे हम बिल्कुल अडयाला का जो गेट नंबर 5 है उसके सामने हम मौजूद थे। तो हमने ये समझा था कि अडयाला जेल के गेट के ऊपर उन्हें रोकेंगे अलीमा खान को। हमें जब कॉल आई एक साफी दोस्त की कि अलीमा खान को बहुत पीछे, आधा किलोमीटर पीछे चौकी लगाई थी पुलिस ने, दोनों तरफ बंद किया हुआ था और एक गाड़ी गुजरने की जगह थी, वहां पे अलीमा खान साहब को वहां पे उन्होंने रोका हुआ था। जब हम पहुंचे तो अलीमा खान, एक हमारे साथी दोस्त हैं साफी, उनसे बात कर रही थी मीडिया पे, मोबाइल पे। तो हमने तकरीबन 20 सेकंड ही रिकॉर्डिंग की होगी। तो पुलिस वालों ने जब देखा कि ये साफी ज्यादा आना शुरू हो गए तो उन्होंने दावा बोल दिया और उन्होंने कहा जी यहाँ से मुंतशिर हो जाए, दफा 144 नाफिज है। मोबाइल छीने गए, मोबाइल छीन लिए, और मुझे जब उन्होंने कहा कि भाई चले जाए, वहां से चले जाए, मैंने कार्ड भी लगाया हुआ था। तो मैंने कहा जी हम जर्नलिस्ट हैं, हम अपना काम करने आए हैं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम इतनी दूर से क्यों आए हैं। उन्होंने कहा जी यहाँ पे 144 नाफिज है, तो यहाँ पे आप नहीं खड़े हो सकते। मैं थोड़ा साइड पे खड़ा हो गया, फिर भी वो मेरे पीछे आए जो SHO थे। तो उन्होंने कहा जी यहाँ से चले जाएं। मैंने कहा जी मैं तो नहीं जाऊंगा, आपने जो करना कर ले। उन्होंने फिर मुझे गिरफ्तार करके उन्होंने कहा जी इसको साथ ले जाए। तो जो स्पाई थे वो तो नहीं लेके जाना चाह रहे थे, तो लेकिन उन्होंने कहा जी जब वो मुझे गाड़ी में उठा लिया। फिर हमने देखा, मैं आपको बताता हूँ, इनको जब गाड़ी में बिठा लिया गया, उसके बाद कोई भी सहाफी वहां खड़ा नहीं हो सकता था। मतलब अगर मैं एक दफा कवरेज के लिए जा रहा था तो सारे पुलिस वाले इस तरह हमला किया जिस तरह मैं कोई दहशतगर्द हूं मैं, या मैंने पता नहीं कौन सा गुनाह किया है। तो किसी को पास जाने की इजाजत नहीं थी, और जहां अलीमा खान बैठी थी उनके इर्द गिर्द चारों तरफ में पुलिस वाले खड़े हो गए और बिल्कुल उन्हें कवर कर लिया कि कोई इनके पास ना। देखिए सनान भाई, हम तो जाते हैं कवरेज करने जब वहां पे कोई मुलाकात होती है, लेकिन वो साफी जो इमरान खान साहब से अंदर मिलते हैं, अंदर जो कोर्ट हियरिंग होती है, वो बड़े सीनियर साफी वो साइड पे खड़े थे, उनको भी मोबाइल निकालने की इजाजत नहीं थी। और यही वजह हुई कि जब उनसे भी बदतमीजी की भी, हमें भी गिरफ्तार किया गया। तो अभी जो खालिद हमदानी साहब उन्होंने नोटिस लिया और एक पुलिस एहलकार को मुअत्तल भी किया, लेकिन ये तो ज़ाहिर है कोई हल नहीं है, पता नहीं किस पुलिस वाले को मुअत्तल कर दिया होगा। अब आते हैं अलीमा खान साहबा की तरफ। अब अलीमा खान साहबा को अडयाला, अगर आप लाहौर से आए तो वो चक्री रोड वाली साइड से आती है, पिंडी वाली साइड से नहीं जाती, चक्री रोड वाली साइड से आती है। तो अलीमा खान साहब को उस रास्ते पे रोका गया था, और जो बैरिस्टर गौहर साहब आए हैं वो इस रास्ते से आए, दरमियान में अडयाला जेल है। तो बैरिस्टर गौहर साहब डायरेक्ट अडयाला जेल में चले गए हैं। हालांकि ये चाहते तो ऐसे यूटर्न लेके सामने अलीमा खान बैठी थी, वहां से उनसे मिलके बात करके भी जा सकते थे। वो डायरेक्ट इमरान खान से मिलने अडयाला जेल पहुंच गए, और उन्होंने फिर अंदर से ऑफर भी भेजी कि अलीमा खान के अलावा जो बाकी बहनें हैं वो इमरान खान साहब से मिल सकती हैं। तो उनकी जो बहनें थी उन्होंने कहा जी हम तो अलीमा खान साहबा के अलावा नहीं जाएंगे। उन्होंने इनकार कर दिया। इसमें एक साजिश भी हो सकती है कि इनको आपस में डिवाइड करने की, कि अगर वो चाहती, अगर एक दाड़ा कहता है कि नहीं इनको जाना चाहिए, एक कहता नहीं जाना चाहिए, तो वो ज़ाहिर है आपस में बहनों में भी फूट पड़ जाती। तो ये बड़ी एक वैसे ज्यादती वाली बात है। फिर हुआ ये कि फिर हमने देखा कि बड़ा उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि शाहिद खटक, मीना खान अफरीदी, सोहेल अफरीदी ये पहुंचे। हालांकि वहां पे पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था, ये वहां पे पहुंचे, इन्होंने वहां पे आके गुफ्तगू की मीडिया से। इनको भी समझ नहीं थी कि करना क्या, क्योंकि कोई पार्टी का लाहमल नजर नहीं आ रहा था हमें, और आगे इनको जाने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस सामने बिल्कुल खड़ी थी नाके लगा के। तो ये वहां पे मौजूद रहे। फिर थोड़ी देर बाद उमर अयूब साहब, वो प्रोटोकॉल उनका, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर है, उनकी गाड़ी पे झंडा लगा होता है। जो आम पुलिस वाले वो ये समझते हैं कोई मिनिस्टर आ रहा है। उमर अयूब साहब, जरताज गुल साहिबा और बाकी जो PTI की क़यादत वहां पे मौजूद थी। बाकी काफी MNA से, मतलब बच्चर साहब थे, जरताज गुल थी, जमाल एहसन नियाजी थे, मतलब शफकत अब्बास, काफी MNA वहां पहुंच गए। लेकिन वो तकरीबन जहां अलीमा खान अडयाला जेल से आधा किलोमीटर पीछे थी, और वो उससे आधा किलोमीटर पीछे, गोरखपुर जगह का नाम है, शहर है, सिटी है,
वहां पे वो खड़े थे, हालांकि वो चाहते तो आगे जा सकते थे क्योंकि उन्हें कोई नहीं रोक सकता था, उनके MLA साथ पुलिस की गाड़ियां थी और प्रोटोकॉल था सरकारी और झंडा लगा हुआ था गाड़ी का, वो चाहते तो आगे जा सकते थे। और यहाँ पे एक और बड़ी हैरत वाली बात थी कि कारकुनान बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए थे, हमारे पास वीडियोस भी आई, कारकुनान बहुत ज्यादा उस वक्त इकट्ठे हो चुके थे, वो आगे जाना चाह रहे थे, पथराव भी हुआ, महाद अजहर के वालिद साहब को पत्थर लगा, तो आगे जाना चाह रहे थे, लेकिन उमर अयूब साहब ने उन्हें मना किया कि पार्टी का कोई गाइडलाइन अभी तक हमारे पास नहीं है, जब तक नहीं आती हम आगे नहीं जाएंगे। तो अलीमा खान बीच में सैंडविच बनी हुई थी। उसके बाद जो गिरफ्तारी की जो वीडियो सामने आई वो बड़ी जो हैरान कुन भी है, दिलचस्पी है, मुझे का खेज भी है कि वो छोटा सा क्लिप आया 6 सेकंड का जिसमें पुलिस वाले कह रहे हैं कि नीचे उतरे, लेकिन जो अच्छा पहले तो अलीमा खान को जो पुलिस वाले हैं उन्होंने पकड़ के बिठा लिया, उनका मकसद सिर्फ अलीमा खान को बिठाना, अलीमा खान को पकड़, उन्होंने चूंकि अलीमा खान ही मेन टारगेट थी, उन्होंने अलीमा खान को बिठा लिया। जो बाकी लोग हैं वो जैसे 1C टोयोटा चलता है पिंडी में बड़ी रोड पे, तो वो स्टॉप पे जब आता है तो लोग घुसते हैं उसमें कि हमें सीट मिल जाए, तो इसमें भी लोग घुस रहे थे कि हमें भी सीट बिल्कुल मिल जाए, तो वो ये नंबर बनाने की कोशिश करते हैं लोग। बताना वो जो हकीकत हो, अलीमा खान को उन्होंने पकड़ के बिठा लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो बाकी बहुत से ऐसे लोग थे जो खुद चल रहे थे और खुद गाड़ी पे लिपक रहे थे, और इवन के पुलिस वाले कह रहे थे कि आप लोग नीचे आ जाए। और अगर आप ये फुटेजेस देखें, इसमें आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं, हमेशा ये होता है जब गिरफ्तारी हो, हम जैसे किसी आम इंसान की भी गिरफ्तारी हो तो पीछे पुलिस इस तरह चली होती है जैसे हम कहीं भाग ना जाए, छलांग ना लगा जाए, और इवन के हथकड़ियां भी लगी हो ना तो वो पीछे खड़े होते हैं कि कोई छलांग ना लगा जाए या भाग ना जाए। हम 2 घंटे गाड़ी में रहे, हमारे ऊपर 2 पुलिस वाले खड़े रहे, मोबाइल नहीं यूज करने दिया गया हमें, 2 पुलिस वाले खड़े रहे कि ये भाग ना जाए। ये तो अलीमा खान और मेन क़यादत थी, लेकिन वो और पीछे वो क़यादत ही करी थी। और फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद ये इस वाक़े की उस्मान साहब आप क्या कहेंगे कि उस गाड़ी को लेकर गए हैं और अकेली गाड़ी गई है, पीछे कोई दूसरी गाड़ी नहीं है, या अलीमा खान की गिरफ्तारी है तो पीछे को 3-4 गाड़ियां होती, फिर उस गाड़ी को लेकर वो एक मैरिज हॉल में चले गए, जो अभी तक की इतलात है, एक मैरिज हॉल में चले गए और खुली जगह वो इस वजह से और वहां जाके कहा गया कि आप चले जाएं, घर चले जाएं। तो अभी तक की इतलात है, अलीमा खान का ये मौक़िफ़ है कि मैंने घर नहीं जाना, मैं अगर अकेली भी अडयाला जेल के बाहर बैठूं, जाना पड़ा तो मैं बैठूंगी। देखिए इसमें पीटीआई की जो नीचे क़यादत है ना, वो ये कह रही है कि अलीमा खान साहिबा को सोलो फ्लाइट नहीं लेनी चाहिए थी। इसमें देखिए अलीमा खान साहिबा ने यकदम तो फैसला नहीं किया, तकरीबन हफ्ता तो हो गया, उन्होंने ऐलान किया था कि मैं जाऊंगी और मैं वहां पे बैठूंगी, कोई आए ना आए। तो इसमें जो क़यादत है उनको खुद उससे रब्ता करना चाहिए, ज़ाहिर है कोई आम खतून तो है नहीं, इमरान खान की बहन है, उनसे रब्ता करना चाहिए, तो कोई लाहे अमल बनाते, उनका इस्तकबाल करते, एक जगह पे पीछे इकट्ठे जाते। उमर अयूब साहब का जो प्रोटोकॉल था उसके साथ जाते, तो मेरे ख्याल से ये वाला मसला ना होता। तमाम सूबाई असम्बली के मेंबरान होते, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई असम्बली के मेंबरान होते। ये भी बता दूं, अगर खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई असम्बली के मेंबरान मैं बताऊं तो सुहेल अफरीदी थे और मीना खान थे, इसके अलावा सूबाई असम्बली का कोई भी मेंबर नहीं था। और अगर पंजाब के सूबाई असम्बली के मेंबरान की बात करूं तो मुझे सिर्फ तनवीर असलम राजा नजर आया, ठीक है, जो पिंडी से ही MP है, बाकी लाहौर से बहुत से MPs हैं, मुख्तलिफ शहरों के MPs हैं जो यहाँ नहीं पहुंचे। इस टाइम पीटीआई के मेरे ख्याल 20 से ज्यादा सेनेटर्स हैं पार्लियामेंट में, सबको सरकारी गाड़ी ग्रीन नंबर प्लेट के साथ मिली होती है। अगर वो एक गाड़ी में 4-4 बंदे भी आ जाए ना तो वो सरकारी गाड़ी को कोई रोक नहीं सकता। वो कोई सेनेटर नहीं नजर आया। शिबली फराज साहब के अंडर आते हैं सारे सेनेटर, क्योंकि वो पार्लियामेंट लीडर हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, तो नहीं नजर आए। तो इस वक्त उनका हक बनता है, जो कमेटियों के चेयरमैन हैं, जिन्होंने कमेटियां ली हुई हैं, उनके पास, क्योंकि वो भी मिनिस्टर के बराबर होते हैं और वो समझे गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, उनको आना चाहिए। जुनैद अकबर साहब ट्वीट कर रहे थे कि जी सारे पहुंचे, लेकिन खुद हमें नजर नहीं आए, शायद वो गए हों अडयाला जेल, तो वो तो कह रहे थे जी सारे पहुंचे लेकिन खुद वो नजर नहीं आए। तो बहरहाल वो खुद भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कायमा कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके चेयरमैन है, तो अगर वो आते तो उनको तो कोई नहीं छेड़ सकता, क्योंकि उनके साथ तो सरकारी प्रोटोकॉल होता है। मतलब जो अगर हम MNS की बात करें तो हम इस तरह कह सकते हैं कि 100 में से अगर तहरीक इंसाफ के 20 MNS वहाँ पहुंचे हैं, बाकी नहीं पहुंचे। सूबाई असम्बली की बात करें, अगर 100 मेंबर है सूबाई असम्बली के तो 2 पहुंचे हैं। अलीमा खान वहाँ बैठी रही और पुलिस उनके साथ मौजूद रही। वकला देखें, वकला भी एक मैं अगर बहुत ज़्यादा वकला काउंट करूँ तो 20 होंगे। अब तहरीक इंसाफ के पास वकला की एक बहुत बड़ी ताकत है और ये पुलिस वाले वकला को इस तरह हाथ नहीं लगा सकते जिस तरह किसी आम वर्कर को उठा सकते हैं, लेकिन वकला वहाँ नहीं मौजूद नहीं थे। तकरीबन बहुत ज़्यादा भी हों तो 20 वकला होंगे। लेकिन अभी तक इतलात ये हैं कि अलीमा खान को वहाँ से गिरफ्तार किया गया, वहाँ से वो लेकर गए हैं और साथ जो बाकी खवातीन जो खुद गाड़ी में बैठ गई थी। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही बात है कि पुलिस वाले कहते थे कि आप आ जाएं, आपका काम नहीं है, लेकिन वो अलीमा खान को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती थी, तो वो उनके साथ अलीमा खान के साथ बैठ गई। तो पुलिस वाले
जिस मैरिज हॉल में गाड़ी रुकी वहाँ जाके इसरार करते रहे कि अब आप सब घर में चले जाएं। इवन के लेकिन अलीमा खान का ये कहना है कि मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती। यूथ विंग के और आईएसएफ के लड़के नजर आए वहाँ पे जो मुकामी थे। हाँ, यूथ विंग और आईएसएफ के राजा शबाज उनके साथ काफ़ी नौजवान थे और बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, गिरफ्तारियां हुई। ये आज अडयाला जेल के बाहर होता रहा। अभी तक ये सूरत हाल है कि अलीमा खान पुलिस उनके साथ है, पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। और अभी हम बिल्कुल अडयाला के करीब ही मौजूद हैं। हाँ। चूंकि सिग्नल्स का बड़ा इशू था तो हम अडयाला के बिल्कुल साइड पे मज़ाफ़ात में जो इलाके हैं वहाँ पे हम आए हुए हैं और साथ साथ अपडेट भी देख रहे थे और साथ साथ आपको भी हमने कहा तो जो भी सूरत हाल होगी, मजीद फर्दर क्या होता है, तहरीक इंसाफ एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रही है, तमाम चीज़ों के हवाले से आगाह करेंगे और मजीद आपको अपडेट बताएंगे कि इस टाइम 2 घंटे बाद क्या सूरत हाल होती है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।